बांग्लादेश जो कि भारत का पड़ोसी देश है, पिछले 2 सालों में बांग्लादेश में बहुत कुछ देखने को मिला। शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा तो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में जिस तरीके से वहां पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ, उसकी भी दुनिया भर में चर्चा रही। लेकिन अब बांग्लादेश में एक स्थायी सरकार बनने जा रही है। जी हां, स्थायी सरकार बनने जा रही है बीएनपी की, क्योंकि बांग्लादेश में आम चुनाव में बीएनपी को 2/3 बहुमत मिला है और इस जमात को बड़ी उम्मीदों पर बड़ा झटका लगा है। दरअसल जिस तरीके से बांग्लादेश में आंदोलन के बाद पहली बार राष्ट्रीय चुनाव देखने को मिले, इन आम चुनाव में लोगों ने संसद और संविधान बदलाव पर वोट डाला। बांग्लादेश के नागरिकों ने तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी पर भरोसा जताया। इनके साथ सिंपैथी वोट भी रहा, क्योंकि बेगम जिया खालिदा के निधन के बाद से एक तरीके से तारिक रहमान ने औपचारिक तौर पर पार्टी की कमान संभाली और उसके बाद इन्हें यहाँ पर सहानुभूति के तौर पर भी भरपूर समर्थन मिलता हुआ बांग्लादेश में नजर आया। बता दें आपको कि इस चुनाव में अवामी लीग पार्टी जो है वो शामिल ही नहीं हो पाई थी, जो शेख हसीना की पार्टी है, और शेख हसीना अभी भी भारत में मौजूद है। हालांकि बीएनपी जो है वो सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। दरअसल मैं आपको यहाँ पर ये रिपोर्ट दिखाऊं, इस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के चेयरपर्सन तारिक रहमान ने बांग्लादेश के 13वें पार्लियामेंट्री चुनाव में जीत दर्ज करने का दावा किया है। पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी चेयरपर्सन रही बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने 9 जनवरी को उनके निधन के कुछ समय बाद ही पार्टी के चेयरमैन का औपचारिक रूप से पद संभाला था। बांग्लादेश में 2024 के बड़े आंदोलन के बाद इस साल पहली बार 12 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर आम चुनाव हुए। इसे मुल्क की सियासत के लिए एक बड़ा पल माना जा रहा है। ये चुनाव अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस की देखरेख में करवाया गया है। यानी कि इस चुनाव में मोहम्मद यूनुस का समर्थन भी बीएनपी को मिला है, और जिसके चलते यहाँ एक प्रचंड जीत बीएनपी ने हासिल करने का दावा किया है। लोगों ने 2 एंगल से वोट डाला, एक नई संसद चुनने के लिए और दूसरा संविधान में प्रस्तावित बदलाव जुलाई चार्टर पर राय देने के लिए। बीएनपी नेता तारिक रहमान ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा और वे दोनों सीटें ढाका 17 और बोगुरा 6 जीत चुके हैं। दूसरी तरफ आवामी लीग को चुनाव लड़ने की अनुमति ही नहीं मिली थी, और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो कि देश से बाहर है, भारत में शरणार्थी हैं, उन्होंने इस चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया। इस चुनाव से देश की राजनीतिक दिशा और देश के नागरिकों का भविष्य तय होगा, ये बीएनपी पार्टी का कहना है। दरअसल बता दें आपको कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने ढाका के इलाका बारसिल और तंगेल जैसे बड़े जिलों में जीत दर्ज की है। पार्टी ने तंगेल की 8 में से 7 सीटें और ढाका में सभी 5 जिलों की सीटों पर जीत दर्ज की है। नेशनल सिटीजन्स पार्टी ने अपने पहले चुनावी अभियान में खराब प्रदर्शन के बीच उनकी पार्टी के मुख्य आयोजक हसनत अब्दुल्ला ने कुमिल्ला 4 सीट पर जीत दर्ज की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने तारिक रहमान की पार्टी को जीत की बधाई दी है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ तारिक रहमान और उनकी पार्टी को ऐतिहासिक चुनावी सफलता पर बधाई दी है। खड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से मैं मिस्टर तारिक रहमान और बीएनपी को बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री चुनाव जीतने पर बधाई देता हूं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने तारिक रहमान को देश के पार्लियामेंट्री चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को शानदार जीत दिलाने के लिए बधाई संदेश दिया है। उन्होंने चुनाव के सफल आयोजन पर बांग्लादेश के लोगों को भी बधाई दी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि वह रिश्तों को मजबूत करने और दक्षिण एशिया और उससे आगे शांति, स्थिरता और विकास पर अपने साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश की नई लीडरशिप के साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक है। इसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारिक रहमान को बधाई दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान को उनकी पार्टी के बांग्लादेश आम चुनाव में जीत पर बधाई संदेश देते हुए पीएम मोदी के बयान को दोबारा से पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और सबको साथ लेकर चलने वाले
बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा। मैं हमारे कई तरह के रिश्तों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में आपके साथ काम करने का इंतजार कर रहा हूं। दरअसल बता दें आपको कि ये बधाई सिलसिला जो है ये भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका से भी तारिक रहमान को इस जीत पर, ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी गई है। बांग्लादेश के 13वें आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत के लिए तारिक रहमान और बीएनपी को बधाई देने वाला यूनाइटेड स्टेट्स पहला देश बन गया है। बांग्लादेश में यूएस के राजदूत ने सोशल मीडिया पर लिखा, बांग्लादेश के लोगों को सफल चुनाव के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और तारिक रहमान की अपनी ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई। यूनाइटेड स्टेट्स आपके साथ मिलकर दोनों देशों की खुशहाली और सुरक्षा के साझा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम करने का इंतजार कर रहा है। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो हर कोई काम करने इनके साथ इंतजार कर रहा है। बांग्लादेश जो 1971 में बना और पिछले 2 सालों से जहां कत्लेआम देखने को मिला, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ, उसके बाद ये अंतरिम सरकार जो मोहम्मद यूनुस की थी, उस मोहम्मद यूनुस की सरकार ने जिस तरीके से वहां पर कहर बरपाया, लेकिन अब आम चुनाव में जो बीएनपी को जीत हासिल हुई है, ये यूं कहें कि बेगम जिया खालिदा की जो एक सहानुभूति वोट बैंक जो था, उसका फायदा उनके बेटे तारिक रहमान को मिला है। आगे आने वाले वक्त में वो बांग्लादेश में किस तरीके से शांति और स्थिरता ला पाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने होगी। दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरपर्सन तारिक रहमान ने 13वें आम चुनाव में पार्टी को भारी जीत के बाद समर्थकों से नमाज पढ़ने और जीत का जुलूस ना निकालने की अपील की है। नतीजे ऑफिशियली घोषित होने के बाद पार्टी प्रेयर महफिल यहाँ पर आयोजित करेगी और जिसमें तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर खुशियां मना पाएंगे, जीत का जश्न मना पाएंगे। बीएनपी अनुमानों को सही साबित करती हुई भी नजर आई। जमुना टीवी जो कि एक बांग्लादेश का प्रमुख समाचार चैनल है, उन्होंने दिखाया कि बीएनपी और उसके गठबंधन ने 300 में से 209 सीटों पर जीत दर्ज करके देश के सदन में 2/3 बहुमत हासिल किया है। रात भर हुई वोटों की गिनती में बहुमत हासिल करने के तुरंत बाद पार्टी ने लोगों को धन्यवाद दिया और बधाई दी। देश और उसके लोगों की भलाई के लिए शुक्रवार को खास इबादत करने की भी अपील की है। ऐसे में आपको बताऊं कि जिस तरीके से इन चुनाव में बीएनपी को एक महत्वपूर्ण जीत हासिल हुई है बांग्लादेश में सरकार बनाने को लेकर, लेकिन इस चुनाव का जो है एक तरीके से बहिष्कार किया गया। एक तरीके से शेख हसीना की पार्टी को जो चुनाव न लड़ने दिया गया, उसके बाद उनकी पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है कि ये लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसका उन मूल्यों का हनन है कि एक स्टेक होल्डर जो कि देश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उस पार्टी को चुनाव ही ना लड़ने देना, उसमें पार्टिसिपेट ही ना करने देना, ये कहीं ना कहीं आम लोगों को जो लोकतांत्रिक अधिकार मिले हुए हैं उन लोकतांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात है। मोहम्मद यूनुस पर निशाना साधते हुए शेख हसीना की पार्टी ने ये कहा है कि उनके समर्थन से ही ये सरकार बनी है, जिससे कि अब वो उम्मीद करते हुए नजर आ रहे हैं कि तारिक रहमान यदि वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर देश में शांति बहाली का काम करते हुए नजर आएंगे। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।